Hello students, we are again on the second lecture of class 3rd, chapter 1, part 2, and the name of the chapter is Computer Fundamentals. We have learned in the previous lecture about what is computer, input processing, output, parts of computer. सभी को लर्न रिवाइज किया था। अगर नहीं रिवाइज किया था तो वीडियो को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स देखो, थोड़ा बहुत वो माइंड सेट हो जाए। टुडे वी विल स्टडी और लर्न अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1952। जनरेशन मतलब क्या? हमने जब कंप्यूटर इस टाइम पे बनाया तो उसमें कौन कौन सा, फर्स्ट जनरेशन में बनाया तो उसमें क्या क्या पार्टिकल्स यूज हुए थे, कौन सी टेक्निक यूज हुई थी, क्या साइज था, क्या स्पीड था, वो सब क्या है फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में उससे और अपग्रेड वर्जन यूज किया गया जो कि 1952 से 64 के बीच था। थर्ड जनरेशन में और उससे हाई टेक्नोलॉजी यूज की जिसमें किस ईयर में 1964 से 72 में। फोर्थ जनरेशन में 1972 से 85 के बीच में क्या क्या हमने यूज किया, और फिफ्थ जनरेशन जो 85 से लेके अभी तक चल रहा है। मींस के अभी ये फिफ्थ जनरेशन ना कंप्लीट हुआ और ना सिक्स्थ जनरेशन स्टार्ट हुआ है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप्स के हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर। इन सब को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये होता क्या है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज द ENIAC। पहला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। ये हमारा क्या था? फर्स्ट कंप्यूटर। After this, computer went through various generations of development that led to many changes in the computer industry till we got the computer of today. Means कि ENIAC आने के बाद कंप्यूटर को बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन किया गया, चेंजेस किया गया और आज भी वो कर रहे हैं। तभी हम आज जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो इतना स्मूथ चलता है, इतने छोटे से स्पेस में आ जाता है, इतनी हाई स्पीड है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, प्रोसेसिंग ज्यादा है और इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, देखने में अच्छे हैं। पहले के कंप्यूटर क्या होते थे? रूम के बराबर होते थे, बहुत स्लो स्पीड रहती थी, उसके प्रोसेसिंग स्पीड स्लो थी, स्टोरेज कैपेसिटी कम थी। तो इंप्लीमेंट क्या किया गया? यही सारी चीजें जो अच्छी चीज थी उसको आगे फॉरवर्ड किया गया और उसको इंप्लीमेंट किया गया और स्टैंडर्ड और हाई टेक्नोलॉजी यूज किया गया, और जो खराब चीजें थी उसको क्या किया गया? उसको चेंज उसमें भी किया गया, लेकिन पॉजिटिव चेंज। Let us know about the different generation of computer. अब हम different generation of computer के बारे में जानते हैं। First generation of computer 1940 से 52। 1940 से 52 के बीच में हमारा first generation computer था। उसमें क्या क्या यूज किया गया? Very large and expensive, बहुत बड़े होते थे और expensive होते थे। These computers were the fastest calculating device of their time. ये उस टाइम पे, अपने टाइम पे ये बहुत तेजी से कैलकुलेट करते थे। Use machine language to do work. मशीन लैंग्वेज यूज करते थे अपना काम करने के लिए। मशीन लैंग्वेज में 0 and 1. Thousands of vacuum tubes were used that emitted large amount of heat. 1000 मतलब हजारों वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था जो क्या करता था? बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। जिस रूम में रख दिया जाए उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती थी। ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। पहला क्या था?
वेरी लार्ज और एक्सपेंसिव, बहुत बड़े साइज में थे और बहुत महंगे थे। These computer were fastest calculating devices for their time, मतलब अपने टाइम में वो क्या थे, वो अपने हिसाब से वो बहुत फास्ट से कैलकुलेटिंग में। थर्ड था यूज मशीन लैंग्वेज टू डू वर्क, मशीन लैंग्वेज यूज करते थे काम करने के लिए। थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड दैट एमिट लार्ज, बहुत ज्यादा वैक्यूम ट्यूब को यूज किया जाता था जो क्या करता था, हीट प्रोड्यूस करता था। Then second generation of computer में क्या था, 1952 से लेके 1964, ये हमारा क्या था, second generation of computer. These computer were smaller in size as compared to the first generation computer. पहले हमारे बहुत बड़ा साइज था, फिर सेकेंड जनरेशन उससे थोड़ा कम साइज हुआ। चीपर एंड मोर रिलायबल, पहले वाले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उससे थोड़ा सस्ता क्या था हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, और थोड़ा रिलायबल भरोसेमंद था। दे डिड नॉट प्रोड्यूस दैट मच हीट, जो हीट फर्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस हो रहा था उसको कम हो गया, मींस कि वहां पे हम मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज के लिए यूज करने लगे। तो ये सब क्या था, इसकी क्वालिटीज थी या चेंजेस जो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन में किया था। कौन कौन से थे, साइज फर्स्ट जनरेशन से कम कर दी गई, उससे सस्ता हो गया, उससे भरोसेमंद हो गया, हीट कम प्रोड्यूस करता था, और मैग्नेटिक डिस्क वहां पे यूज की जाती थी स्टोरेज के लिए, मेमोरी के लिए। Then move on to the third generation, 1964 से 1972 तक हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था। These computer were smaller in size, मतलब अभी सेकेंड जनरेशन से और छोटा हो गया कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट स्टार्टेड, अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगे थे। These were easily placed on table, टेबल पे हम इजीली रख लेते थे। पहले फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में हम टेबल पे नहीं रख सकते थे क्योंकि वो बड़े साइज पे थे। थर्ड जनरेशन में साइज और छोटा हो गया तो हम टेबल पे रख सकते थे। यूज अदर लैंग्वेज लाइक बेसिक टू डू वर्क, और लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था वो बेसिक था जिसको हम यूज करते थे उस पे काम करने के लिए। तो ये हमारा थर्ड जनरेशन का था। क्या क्या था, साइज फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से और छोटी हो गई थी। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करने लगे थे, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक को इस पे यूज किए थे और इसको टेबल पे रख सकते थे। फोर्थ जनरेशन 1972 से 85, ये हमारा फोर्थ जनरेशन था। इस बीच में हमने क्या यूज किया इसके लिए, स्मॉलर चीपर एंड वर्क फास्टर एंड यूज माइक्रो प्रोसेसर, और छोटा हो गया और सस्ता हो गया और तेज हो गया काम करने में। इसमें हम क्या यूज करते थे, माइक्रो प्रोसेसर, जो अभी हम प्रोसेसर यूज करते थे वो इस टाइम से स्टार्ट हो गया था। द स्पीड एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी वर इम्प्रूव, जो उसकी स्पीड थी उसकी एक्यूरेसी मतलब 100% सही होना और रिलायबिलिटी भरोसा, ये क्या हुआ और बढ़ गया था। यूज फ्लॉपी डिस्क एंड अदर डिवाइस टू स्टोर डेटा, अब हम बाहर एक्सटर्नल डिवाइस यूज करते थे स्टोर डेटा, मतलब डेटा उसमें से स्टोर करने के लिए। These computer were cheapest among computer of all generation, सारे जनरेशन के बीच में ये सबसे सस्ता कंप्यूटर था। Then फिफ्थ जनरेशन 85 से लेके 1985 से लेके और अभी तक ये चल रहा है, मतलब अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्लीट नहीं हुआ और ना सिक्स्थ जनरेशन स्टार्ट हुआ। एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड कमांड बाय वॉइस, हम अपनी आवाज से भी अपने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन कोई भी कमांड दे सकते हैं और उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। These computer can work with wireless device like wireless mouse, wireless keyboard etc. और ये बिना तार के जो वायरलेस होते हैं जो कि किस बेस पे वर्क करते हैं, ब्लूटूथ पे। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, वो
वो कहां पे वर्क करते हैं? हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर में। तो ये था 5th जनरेशन कंप्यूटर। इसमें हम वॉइस के थ्रू कमांड दे सकते थे और वायरलेस डिवाइसेस हम यूज कर सकते थे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5th जनरेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से टाइप? माइक्रो, मिनी, लैपटॉप, मेन फ्रेम, सुपर एंड वर्कस्टेशन। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर डिफरेंट इन परफॉर्मेंस, साइज एंड कॉस्ट। कंप्यूटर कई तरह से डिफरेंट होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस, साइज और कॉस्ट। तीनों वजह से इनको डिफरेंशिएट मतलब कैटेगराइज किया गया है। तो हम बेसिकली इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो पहला हमारा कैटेगरी क्या होगा कंप्यूटर का? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये पहला हमारा कैटेगरी होगा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉल कंप्यूटर। ये छोटे कंप्यूटर होते थे। पर्सनल कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। जो हम अपने डेस्कटॉप यूज करते हैं, जो लैब में तुम लोगों ने देखा है, वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। These computers are also used in our mobile phone। और हम मोबाइल फोन को जो यूज करते हैं उसको भी माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। माइक्रोवेव, ओवन एंड अदर वेरियस स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। जो छोटे छोटे गैजेट हैं वो सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। मतलब माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? जो हमारा डेस्कटॉप होता है, जिसको हम पीसी भी बोलते हैं, मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। देन मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। इन परफॉर्मेंस दे आर बेटर देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर हमारे माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है। देन हमारा थर्ड है फर्स्ट, सेकंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड लैपटॉप, कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर में क्या होता है? A laptop computer is very small in size, like a small briefcase that you can carry anywhere with you। जो लैपटॉप कंप्यूटर, जैसे हमारा लैपटॉप होता है, वैसे ही वो लैपटॉप कंप्यूटर है, मींस की लैपटॉप, और उसे हम एक ब्रीफकेस की तरह कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। मतलब वो पोर्टेबल होता है, कहीं पे भी उठाया और चल लिए। जैसे ब्रीफकेस में सामान रखकर घूमने निकल गए, वैसे हमारा लैपटॉप कंप्यूटर है, काम किया, बंद किया और साथ में लेके चल गए। नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या? ये मिनी कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। These are used in large organization for those work that involve large amount of data or instruction। और इनको हम उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं जहां पे जो डेटा होता है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो बहुत ह्यूज अमाउंट में होते हैं, बहुत बड़े साइज में होते हैं। क्योंकि इस कंप्यूटर का भी साइज ज्यादा, कॉस्ट भी ज्यादा होती है, और ये
पावरफुल भी ज्यादा होता है। हम नॉर्मली इसको अपने घर में यूज नहीं कर सकते। देन सुपर कंप्यूटर, दीज आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर इससे भी ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम से ज्यादा पावरफुल होता है और मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होता है। These कैन वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 इज डिजाइन इन इंडिया। सुपर कंप्यूटर जो हमारे इंडिया में डिजाइन हुआ है वो कौन सा है? परम 10,000। और हमारे जो मोतीलाल नेहरू रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि MNIT है, उसमें भी एक सुपर कंप्यूटर है। मींस कि हमारे प्रयागराज में भी सुपर कंप्यूटर इस टाइम प्रेजेंट है। The next is work station. Workstation is an advanced desktop that is used for technical and scientific work like 3D graphics and games development. वर्कस्टेशन क्या होता है? ये एडवांस डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो कि यूज किया जाता है 3D डिजाइनिंग एंड गेम्स के डेवलपमेंट में। मतलब जो गेम्स बनते हैं, जो फ्री फायर, पबजी ये सब खेलते हैं, उसके लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वो कौन से कंप्यूटर? वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। तो आज के लिए और ये चैप्टर ओवर हो गया आप लोगों का। तो आज हमने क्या पढ़ा? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या पढ़ा? कौन कौन सा जनरेशन और कब कब का था? फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1952। देन सेकेंड जनरेशन कब था? 1952 से 1964। थर्ड जनरेशन 1964 से 1972। देन फोर्थ जनरेशन कब से? 1972 से 1985। देन द लास्ट इज फिफ्थ जनरेशन जो कि क्या था? 1985 से लेके और टिल डेट, मतलब अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग ने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, इसके फीचर्स क्या थे, इन सब के बारे में पूरा लर्न होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहला मिनी कंप्यूटर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर। सेकंड मिनी कंप्यूटर। थर्ड लैपटॉप कंप्यूटर। फोर्थ मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिफ्थ
सुपर कंप्यूटर, ठीक है। एंड द लास्ट इज वर्क स्टेशन। ये किसमें यूज करते हैं? 3D डिजाइन में और गेम डेवलपमेंट में। सुपर कंप्यूटर कौन सा इंडिया ने बनाया है? परम 10,000, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है? लाइक अ ब्रीफ केस, मतलब ये ब्रीफ केस की तरह होता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? पीसी, जिसको हम और क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। ये सब हमारे टॉपिक्स हैं जो आज हमने डिस्कस किया। आप लोगों को नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद उसको लर्न करना है। पहले तो ये बुक खरीद लेना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज किया जाएगा, जो कि हम इस बुक्स में करेंगे एज वेल एज इन योर नोटबुक, एंड यू हैव टू चेक इट बाय ऑन द रिस्पेक्टिव डेट। एक डेट दी जाएगी, उसके सबको अपनी बुक्स और कॉपीज दिखानी है। That's all for today. Thank you, students. We will meet in the next class.